हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, मान लीजिए ये अर्थ का लेवल है, ये ग्राउंड है, ये इससे इस पर एक कोई पिलर खड़ा हुआ है, इसकी हाइट वाई है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज दिशा में u प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया, प्रोजेक्ट किया ना। दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड बाय इनिशियल वेलोसिटी u in direction of x axis और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ लिखा गया है कि लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट y इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u। माना किसी वस्तु को किसी ऊंचाई y से क्षैतिज दिशा में u वेग से फेंका जाता है। तो बेटा हमने तो ऐसे फेंक दिया, लेकिन आपको पता है कि जी हमेशा नीचे की तरफ वर्क करता है, इसलिए इसका पथ ऐसे हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर इस u का दो कंपोनेंट लें तो आपको पता है कि चूंकि ये एलोंग एक्स एक्सिस है, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें तो ये एलोंग एक्स एक्सिस है, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0। बताया गया है इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। वैसे भी जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही आएगा, ठीक ना। इसलिए इसका जो uy है, uy बराबर क्या होगा, 0। और यही u जो है इसका यही ux भी होगा, क्षैतिज वेग, ठीक है बेटा। जैसे अब पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर तो u तो u ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ आया कौन वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ आया वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ गई, u तो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। यहाँ आया वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ गई, u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u कांस्टेंट रहा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन ये क्षैतिज वेग क्या होगा, नियत रहेगा। तो ux इक्वल टू uy विल बी रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम, ठीक है। वाई, क्योंकि इस दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। शायद छोटा हो रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक बेटा। और जो uy है ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, बिकॉज g वर्क्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी हमेशा नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जी हमेशा जो है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वर्टिकल वेलोसिटी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आकर के क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट O पर। मान लीजिए है ये पॉइंट A है, ठीक है।
अब बेटा डायरेक्शन की बात मैं करता हूँ। इसे मान लीजिए यही जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, अब अगर हम इसको प्लस लें, इसको माइनस लेना पड़ेगा। इसके नीचे का अगर हम प्लस लें तो ऊपर का क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अगर ऊपर प्लस ले लें तो नीचे का क्या होगा, माइनस। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। अब इसके ऊपर जब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो प्लस डायरेक्शन जाएगा। अगर इसके नीचे आ रहा है तब क्या होगा, माइनस। तब उसका वेलोसिटी माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, जी भी माइनस होगा ना। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड जी दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे यहाँ से नीचे आने पर। अगर हमने ऐसा माना है तो ये जरूरी नहीं है, अगर हम इसको माइनस मान लें, इसको प्लस मान लें तो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव मानना हमारा आपका काम है। पॉजिटिव मानेंगे कि निगेटिव मानेंगे, यह हमारा आपका काम है। समझ में आई बात, हम फ्री हैं। तो आप लोग इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि डायरेक्शन को हम यहां से ले रहे हैं, नीचे का माइनस ऊपर का प्लस। ठीक है, चलिए अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका पाथ भी जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला होगा। अच्छा, मानते हैं जो इसका रेंज आया ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है वह क्या है, यक्स है। ठीक है, क्या है, यक्स है। और टाइम जो लगा वो टाइम कितना है, टी है। चाहे भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, आपको एक बात बता दूं, आप नोट करिएगा इसको। एक ऑब्जेक्ट को आपने यहीं से छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने किसी वेलोसिटी से इधर फेंक दिया, ये तो सीधा यहाँ आएगा ग्राउंड पर। कहाँ आएगा, ग्राउंड पर। अब ये बेचारा आएगा ऐसे यहाँ, लेकिन अगर यहाँ टी समय लग रहा है तो इसको भी टी समय लगेगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। आप वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ रहे हैं, अगर जमीन पर आने में इसको टी समय लग रहा है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं तब भी जमीन पर आने में इसको टी समय ही लगेगा। इतना नोट रखिएगा। क्यों, क्योंकि यह जो नीचे आ रहा है ये इस वेलोसिटी से, वी वाई वेलोसिटी से, वर्टिकल वेलोसिटी से नीचे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। जैसे अगर हम एक बात कहें, अगर हम यहाँ पर जाएं, अगर यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है डाउनवर्ड, तो यहाँ भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी। ध्यान दीजिएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो लगातार यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है जी के कारण, इसलिए दोनों ही स्थितियों में समय क्या लगेगा, समान लगेगा। ठीक है, चलिए अब y बराबर क्या होगा, होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान दो, पहले यही होता है। जब नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y माइनस वाई। बोलो भाई, क्या होगा, माइनस वाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। बोलो भाई, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान दो, अगर हम नीचे का प्लस लिए होते तो यहाँ भी प्लस लिखते, यहाँ भी प्लस लिखते, तब भी हमको यही इक्वेशन मिलता। अगर नीचे वाला प्लस लेते तो यहाँ प्लस लिखते, यहाँ भी प्लस लिखते, तब भी हमको क्या मिलता, यही इक्वेशन मिलता। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। ओके, अब आइए
रेंज, ये u तो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। जब क्षैतिज वेग कांस्टेंट है तो सीधे दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दो, सीधे क्या, x इक्वल टू यू इंटू टी। तो t बराबर x अपान दूरी बराबर चाल गुणे समय, x अपान यू ना। अब क्या करें हम, t की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, या लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, which shows पैराबोला, which shows पैराबोला, जो पैराबोला को प्रदर्शित करता है। Hence, path of object will be what, projectile, will be projectile। हो सकता है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ दे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। नोट इट प्लीज। चलो बेटा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर की हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है। करा फाइंड, देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन को एक ही में ले लिया। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, जमीन पर पहुंचने में लगा समय। रेंज, रेंज मतलब इसको पूछ रहा है, यक्स यही रेंज है। फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जिस समय यह ग्राउंड को हिट कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको हमने जमीन के नीचे भी गाड़ ले गया, जो संभव नहीं है, दिखा दिया हमने। हमको ये वेलोसिटी ज्ञात करना है, ओके। तो एंड करा फाइंड थीटा, यह थीटा, इसका मान क्या होगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जो वेलोसिटी निकालेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा कहाँ से निकलेगा, ठीक है। जब यह निकालेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। पहले तो हम बात करते हैं टाइम टेकन की। अच्छा, रेंज निकालना ही है। अब हमको केवल एक चीज मिल रहा है, वाई और यू। यहां बता दीजिए कि यहाँ यू वाई कितना होगा, यू वाई बराबर 0, और यही क्या हो गया, ये यू एक्स हो गया। क्या हो गया, यू एक्स। ये पीछे बताए तो y इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब साइन लेता हूं बेटा, क्या लेता हूं, साइन। ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई, धीरे धीरे ये ग्राउंड पर ही पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -20। यू वाई कितना है, 0 इंटू टी प्लस 1/2, जी का मान -10 गुणे टी स्क्वायर हो गया। तो -20 इजकल टू -5t स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इजकल टू 4, टी इजकल टू +-2, तो टी इजकल टू व्हाट, +2। जानते हैं +2 सेकंड, +2 क्यों लिया, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, ओके। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट में आप निकालते हैं क्या, रेंज। क्या निकालेंगे, रेंज। आर इजकल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या लिखेंगे, 5
इंटू टी कितना आया 2, ये कितना हो गया ये 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। अब थर्ड स्टेप है किसकी, वेलोसिटी की। किसका है ये, वेलोसिटी का। ठीक है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है। वैसे बेटा जब जमीन पर ये गिरेगा तो ये इस डायरेक्शन में गिरेगा ऐसे, लेकिन मैं थोड़ा तिरछा बना दिया हूं, उसके लिए चिंता मत करना। अब वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला निकालें जिससे यहां का वेलोसिटी निकल जाए। ये सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कौन सा निकलवाएं। अच्छा चलो, यहां का वेलोसिटी मानते हैं क्या है, v है। क्या है v, तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर के यू स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर प्लस 2g एच से। तो v बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू वाई हो जाएगा। v बराबर यू वाई कितना है 0 प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू 20, ये सारी v स्क्वायर है ये। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ, तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, प्रॉब्लम हो गई। ये निगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता। ये निगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता। गलती तो कर गए हम, कहाँ गलती किए ये बताओ। जो नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं, यहां से नीचे की तरफ जब आ रहे हैं, यह भी तो निगेटिव होगा बेटा, यह भी तो निगेटिव होगा, यह भी तो निगेटिव होगा। अगर यही निगेटिव ले लेते तो v बराबर कितना आ जाता, प्लस दोनों तरफ का स्क्वायर है, कितना आता 20 मीटर पर सेकंड। कहां आ रहे हैं, डाउनवर्ड। कहां आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मान कितना होना चाहिए, निगेटिव, v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड। अगर इसका वेक्टर फॉर्म ले लें बेटा, वेक्टर फॉर्म ले लें तो क्या होगा, यू एक्स आई कैप प्लस भाई यू एक्स ये तो कांस्टेंट है प्लस भी जे का है भाई, वाई डायरेक्शन वाला है ये। क्या हो जाएगा ये, यू एक्स कितना है 5 आई कैप -20 जे कैप। ठीक है, अब पूछ रहा है वेलोसिटी, स्पीड बराबर मॉड ऑफ वेक्टर v, मॉड ऑफ वेक्टर v। इस मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का परिमाण क्या कहलाता है, चाल। क्या कहलाता है, चाल। ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे इसको, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बताया गया है आपको, बराबर आएगा 425। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट किए हुए हैं हम। 5 25 25 गुणे 17 5√17 आएगा मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर टकराते समय इसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर प्रति सेकंड। नोट इट प्लीज। अच्छा लगे हाथ ये भी हो जाए,
लगे हाथ यह भी हो जाए। चलो बेटा, अब इसके दो कंपोनेंट मान लीजिए कि ये है, ये वेक्टर भी है, ये क्या है, गलत कर दिया, वेक्टर भी है। तो इसके दो कंपोनेंट डाल दो यहां से परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, यू एक्स बराबर 5 मीटर पर सेकंड ना, और ये वी वाई हो गया कितना, कितना आया था ये 20 मीटर पर सेकंड। भाई ट्रायंगल में केवल मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चौथा देखो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 20/5 दैट्स व्हाट 4, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 4। ओके, नोट इट प्लीज। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइट वही रखा हूं, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर 30 अंश के कोण पर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। क्वेश्चन वही है, वही है, वही है। चौथा कह रहा है, चौथा बदला हुआ है, टाइम इन विच इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, किस समय में यह महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है। और चौथा कह रहा है एच मैक्स कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा। तो बेटा फिगर तो मैं बहुत बढ़िया से नहीं बना पाया हूं, रुको फिर से बनाता हूं, वीडियो को बंद करता हूं। हाँ बेटा, तो कह रहा है कि क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 30 अंश के कोण पर 30 डिग्री के एंगल पर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या किया गया, इसको फेंका गया, वेलोसिटी से, सॉरी वेलोसिटी से फेंका गया। यही क्या होगा, यू, क्या होगा यू। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, यहां से ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड एंड आल्सो इट इज गोइंग फॉरवर्ड। तो यहां पर यू वाई विल बी, यू वाई जीरो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स बराबर ये लगा हुआ है ना, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यू कितना है 30 कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 30 का 30 इंटू √3/2 बराबर कितना हो जाएगा 15√3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये आ गया 15√3 मीटर पर सेकंड। और यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बराबर 30 गुणे साइन 30 अंश बराबर कितना होगा 30 गुणे 1/2 बराबर 15 मीटर पर सेकंड। ये कितना हुआ 15 मीटर पर सेकंड हो गया। दो वेलोसिटी आपको मिल गई। अब यहां पर बात को समझना है, बात को ये समझना है कि अगर हम ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव लेते हैं, ये +15 होगा, ध्यान दो। और इसके नीचे वाले सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसके नीचे वाले क्या हो जाएंगे, निगेटिव। यहां यू वाई प्लस में होगा क्योंकि इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि टाइम टेकन, हमारे पास वाई मालूम क्या है, ये 20 मीटर मालूम है, हाइट मालूम है, ठीक है। तो वाई पहला लगा रहा हूं, वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूं। कभी कभी होता क्या है बेटा कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वीडियो में ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे कोचिंग्स के वीडियो देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि चीज़ों को बताते हैं, अपनी ही कही हुई बात को बदल देते हैं।
अपनी ही कही हुई बात को बदल देते हैं। जब बेटा यहाँ से इसको निगेटिव ले रहे हो और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ध्यान दो, ये प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हम अगर इसको प्लस लिखते हैं तो उनका जो आंसर आएगा और मेरा जो आंसर आएगा, दोनों में अंतर होगा। भाई हम कहते हैं जैसे माइनस जी कर रहे हो, तो माइनस जी कहाँ से कंसीडर कर रहे हो भाई? इसके नीचे माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे यू निगेटिव, इसके नीचे यू पॉजिटिव, इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, सॉरी इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं? अब क्या हम यू वाई को यहाँ पर हम निगेटिव ले सकते हैं, कदाप नहीं ले सकते। लेकिन जो पढ़ाया गया है उसमें यहाँ पर यू वाई को क्या लिया है? निगेटिव लिया है। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यू वाई का डायरेक्शन इधर है, यहाँ से ऊपर है और इधर के नीचे वाला हम माइनस कंसीडर कर रहे हैं। थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी, आप मेरे साथ हो, कोई बात नहीं। चलो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? यहाँ 20 लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 20। अच्छा, यू वाई कितना है? 15 टी प्लस क्या, प्लस क्या, तो माइनस हो गया ना, यहाँ माइनस है, माइनस 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, यानी 20 इज इक्वल टू वाट 15 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। दोनों तरफ 5 से भाग दे दो, दोनों तरफ 5 से भाग दे दो। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब क्या हुआ, दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा है। अब क्या हुआ, सबको इधर भेजो तो टी स्क्वायर होगा, इधर आएगा तो -3t होगा और इधर क्या होगा? +4 होगा। अब बराबर 0। अब ये समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? इसको ब्रेकअप करने, क्या करने में? ब्रेकअप करने में। अगर यहाँ हम माइनस ले लिए होते जैसा सब लोग लिए, तब हमारा मामला एकदम फिट था, ठीक है, तब यहाँ प्लस हो जाता। लेकिन चलिए ट्राई करता हूं। अब चूंकि यहाँ पर 4 है, दोनों संख्या या तो माइनस होंगी या तो प्लस होंगी। ऐसी कोई संख्या मिल नहीं रही है कि जोड़ने पर -3 आवे और गुणा करने पर +4 आवे। बीच वाला पद तोड़ेंगे ना, तो हमको लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य का फार्मूला। नहीं बेटा, कुछ गलती कर रहा हूं। नेट जो है डिस्प्लेसमेंट नीचे की ही तरफ होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, इसलिए यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। डिफर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिफर कर रहा है, आंसर भी हमारा डिफर करेगा। अब आ जाएगा ये, इसे हम टी स्क्वायर -4t प्लस टी -4 कर दें। देखो -4 1 -4 और -4t प्लस टी -3t। चलो t कॉमन, t -4 प्लस 1 कॉमन, t -4 बराबर 0 बराबर 0। तो t -4 और t + 1 बराबर 0। या तो देखो, अगर हम t + 1 बराबर 0 रखता हूं तो t बराबर क्या आएगा? -1। इनवैलिड, अमान्य है, क्योंकि समय क्या होता है? निगेटिव नहीं होता, ये अमान्य है, अमान्य। अच्छा, अगर t -4 बराबर 0 रखता हूं तो t बराबर 4 सेकंड, ये वैलिड है। क्या है? वैलिड है। पहले का तो आंसर आ गया, दूसरे का भी आंसर ले लो बेटा। x बराबर क्या हो जाएगा? ux इंटू टी। ux कितना है बेटा? 15√3, 15√3। टी कितना आया? 4, 15 चौका 7, 60√3 मीटर। इस सेकंड वाला हो गया ना।
इतना नोट कर लीजिए। पता नहीं ब्लैक बोर्ड पर जगह है भी कि नहीं है। चलो जगह तो है बेटा, जगह है। चल क्या निकालूं, यहाँ पर वेलोसिटी को क्या मान लूं, v बराबर u वाई टी माइनस जी टी। ये वाला फार्मूला लगा दूं, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, u वाई तो फिर प्लस लेंगे हम यहाँ पर, प्लस 15 t कितना आया बेटा 4 माइनस जी कितना आया 10 t कितना आया 4, कितना आया 4। तो v बराबर कितना हो जाएगा 15 चौका 60 माइनस 40 बराबर 20। अब क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा सा जो मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूं उसमें क्या है, अगर उन्होंने इसको निगेटिव ले लिया होता ना, तब क्या आता है, जुड़ जाता ये, लेकिन आंसर क्या आता निगेटिव। मैंने तो उनका नोट भी नहीं किया, मैंने उनका मैं खुद इसको लगाया, लेकिन केवल यहाँ पर एक गलती कर दिया हूँ, ये है v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो यू टी जो किया हूँ ये गलत किया। तो कितना आया बेटा इसमें 40 में से 15 निकल गया, 25 माइनस 25 मीटर पर सेकंड। चलो निगेटिव हो गया तो अच्छा हुआ ना, यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ क्या है, इसके नीचे सारी वेलोसिटीज क्या है निगेटिव है। ये केवल ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसका ये निकाल लो v वेक्टर v, तब क्या हो जाएगा ये u एक्स आई कैप प्लस u वाई लिखो चाहे v, यहाँ v निकालना तो v जे कैप। u एक्स कितना है बेटा 15√3 आई कैप और माइनस 25 जे कैप, वेक्टर v बराबर हो गया। अब आइए, अब हम निकालते हैं क्या स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर v। और जब मॉड निकालेंगे तो बताया गया है आपको क्या, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, ये सब कैलकुलेशन कर लेना। 15√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर, ये बेटा आप कर सकते हो। 15 225 गुणे 3 धन 625। अब इतना कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 625, तो 6 6 12 रूट 1300 आ जाएगा। कितना इसका वर्गमूल निकाल लेना जो, तो इसको हम बहुत कर सकते हैं कि 13 गुणे 100 कर सकता हूँ, तो 100 का वर्गमूल 10√13 मीटर प्रति सेकंड। चलो अगर कभी ऑप्शन में दशमलव में दिया हो तो 13 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इसको इतना नोट कर लो, इसके बाद टाइम और मैक्सिमम हाइट फिर बताता हूं। अब बेटा फोर्थ है टाइम इन विच इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट। बेटा अगर मान लो कि यहाँ अगर ये मैक्सिमम हाइट पर, यही मैक्सिमम हाइट है बेटा ये, तो यहाँ पर वी वाई कितना हो जाएगा 0। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो जा नहीं सकता। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन लगाओ कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। तो वी वाई यहाँ पर कितना है बेटा 0, यू वाई कितना है 15, और यहाँ -10 हो जाएगा 10t, यानी t बराबर आ जाएगा 1.5 सेकंड। मतलब कि प्रोजेक्शन के, मतलब प्रक्षेपण के 1.5 सेकंड के बाद वह कहाँ पहुँच जाएगा,
अपने मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है बेटा, अब इसको मैं मिटा दूं तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना सा, बस इतना। अब देखो, अब हम यहाँ पर ऐसे मिलाते हैं। पहले ये देखते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। बोलो बेटा, है ना। अगर मैं ये हाइट निकाल लूँ, मान लो ये हाइट कितना, क्या ले लूँ उसको, वाई डैश ले लूँ या कुछ भी मान लो, कुछ भी ले लेता हूँ, H1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, H1। ठीक है, तो पहले तो अगर यह निकालने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फार्मूला लगाना होगा, मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला लगाना होगा। पहले H1 निकाल लूँ, फिर इसमें 20 जोड़ दूँ तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। इसको ऐसे इसलिए किया कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फार्मूला निकाल लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला आप जानते हैं क्या? यस बराबर क्या होता है, यस की वैल्यू बताओ। कहो उससे निकालें, कहो किसी और से निकालें। याद तो होगा नहीं आपको, याद करिए, याद करिए। अब कमेंट बॉक्स में क्या करूं, तो वीडियो बना रहा हूं, दूसरे फार्मूले से निकाल देता हूं। अगर नहीं याद है तो वैसे याद रहना तो चाहिए। अच्छा बताओ, ये वाला याद है कि नहीं ईमानदारी से? तो अब क्या कहेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये इसी से निकला है। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, इसी से निकला है। यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, याद है? चलिए, यस मैक्स के लिए बताया था हमने कि ये थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यस मैक्स के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, यस मैक्स के लिए यू स्क्वायर अपान 2g। याद करो, यस मैक्स के लिए यू स्क्वायर अपान 2g बताया था। नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस यू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लूँ मैं। तो H1 बराबर क्या होगा, यू वाई का स्क्वायर, यू वाई कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश अपान 2 इंटू 10। अब 15 गुणे 15 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो बटे 4 हो जाएगा, 1/4। और इसी में यह भी है 2 गुणे 10। ठीक है, अब चलो 15 में 225 बटे 8 गुणे 10 बराबर 22.5 बटे 8। अब 22.5 में 8 का भाग दे दो, 8 का, तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 6 22 दशमलव 5 यहाँ करेंगे, 5 यहाँ, 8 अठाई 64, 2.8 लगभग कितना आया ये 2.8 मीटर आ गया। अब यच मैक्स कितना होगा बेटा, 2.8 धन 20, 20 2 22.8 मीटर। ठीक है, नोट इट प्लीज। एक क्वेश्चन और देता हूं, इसके बाद ये वीडियो समाप्त करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए है। ये ऑब्जेक्ट है, वही हाइट 20 मीटर ही है, इसको नीचे की तरफ 36 से 30 अंश के कोण पर फेंका गया। ये सब तीन चीज आप निकालिए। यहाँ इतना निकाल के दे देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, ये यू वाई हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ फेंका गया है। तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस 30, यू एक्स बराबर 30 कॉस 30 का मान होता है √3/2।
बराबर सेम आ जाएगा 15√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। और जो यू वाई है ये बदलता रहेगा, ये होगा यू साइन 30 बराबर 30 साइन 30 का मान 1/2 बराबर 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका 15√3 मीटर पर सेकंड। अब तो बहुत आराम से निकाल सकते हो आप लोग। टाइम निकाल लो, रेंज निकल जाएगा। वेलोसिटी भी आपको बता दिया हमने, इसको आप खुद कर डालिए। अब इसमें सब निगेटिव होगा, ये भी मतलब यू वाई कंपोनेंट भी निगेटिव, जी भी क्या होगा निगेटिव ना, वाई भी क्या होगा निगेटिव, क्योंकि अभी यहाँ से नीचे आ रहा है। हम मान लिए हैं कि ऊपर प्लस है नीचे निगेटिव है, सब में यही मान रहा है, मान रहे हैं, क्योंकि फिर ऊपर नीचे कहें आप कंफ्यूज हो जाए। आप चाहे तो नीचे को प्लस ऊपर को माइनस ले करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर को माइनस करते हैं तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू योरसेल्फ, खुद आप करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।